अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। उस्ताद गालिब का एक शेर है कि कासिद के आते आते एक और ख़त लिख रखूं, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केनाल इशू पर ये जो राब्ते शुरू हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, या ये कहा जा सकता है कि राब्ते तेज हो गए हैं, इसके नताइज क्या होंगे अभी से बता देता हूं। लिख ले। वो इसलिए कि एक कचहरी के हाल हवाल आपको देने जा रहा हूं, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि जो मैंने कहा इसमें कितना दम खम है। उस कचहरी के लुबे लुबाब ये है कि केनाज बनाने वाले किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, इस पर काम नहीं रुकेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्यों सिंध में इतना एहतजाज हो रहा है। हुकूमत इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान है, उसके बाद ये परेशानी मुस्लिम लीग नून के पास भी पहुंच गई, वो भी परेशान है और दोनों जमातें मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात की जो टीम है वो भी, उसके सरबराह भी सामने आ गए। तो क्या वजह है कि ये मामला हल नहीं होगा। तो नाजरीन, सूरत हाल ये है कि ये जो केनाल इशू है या ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है, एक सोलो प्रोजेक्ट नहीं है, एक वाहिद प्रोजेक्ट नहीं है, एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है कि आप उसको खत्म कर दें तो मसला हल हो जाएगा। अब बात यह है कि मदनियात के शोबे के हवाले से जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं सूबों में, और जो कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं उनकी तलाश के हवाले से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं SIFC की तरफ से, वो भी इसी सरगर्मी का हिस्सा हैं। माहौलियात, टूरिज्म, ज़राअत और उसके साथ साथ कारपोरेट फार्मिंग और मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना, ज़राई टैक्स, ये सारे इकदाम एक चेन की तरह है। इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट से भी पीछे हटने का मतलब है कि सारे मंसूबों से पीछे हटना। तो फैसला यह हुआ है कि किसी सूरत में इन कैनाल्स मंसूबों से पीछे नहीं हटना। किसी और सूबे को, किसी सियासी जमात को ये शह नहीं देनी कि कोई कौमी नोयत का मंसूबा रोल बैक होगा या वापस होगा। तो इसी तरह चोलिस्तान कैनाल मंसूबा हो या बाकी जो कैनाल मंसूबे हैं, वो रोल बैक नहीं होंगे, वो नहीं रुकेंगे। अगर ये मंसूबे नहीं रुकते तो फिर अब होगा क्या? अब होगा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान राब्ते जो तेज हो गए हैं। एक रोज पहले वजीर अजम के जो सियासी मुशीर है राना सनाउल्लाह ने सिंध गवर्नमेंट के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से रब्ता किया था और ये तय हुआ था कि मुज़ाकरात के जरिए इस इशू को हल किया जाएगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर इत्तेफाक किया। आज थोड़ी देर पहले दोबारा राब्ता हुआ और वही बात ही दोहराई गई, और ये तय हुआ कि इस मुज़ाकरात के अमल को वसी किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों सियासी जमातें कोई कमेटी बनाएंगी, उसमें कुछ सियासी लोग होंगे, कुछ टेक्निकल लोग होंगे। इस पर मुशावरत होगी कि चोलिस्तान कैनाल जो बन रहा है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है सिंध में चलने वाली तहरीक का, उसके बनने से सिंध कितना मुतासर होगा, क्या उसका पानी डाइवर्ट होगा, नहीं होगा। तो जब दोनों टीमें बैठेंगी तो जराए बताते हैं एक स्टोरियोटाइप मुआहिदा होगा
और इस मुआहदे में तय होगा कि इस कैनाल से पंजाब सिंध हुकूमत का या सिंध सूबे का एक कतरे का पानी भी नहीं उठाएगा। ये एक मुआहदा होगा इस टीम्स की मुज़ाकरात की रोशनी में, और कौम को मुबारकबाद दी जाएगी कि दोनों सियासी जमातों के दरमियान मुआहदा तय पाया गया है और ये मंसूबा सिंध के लिए नुकसानदायक नहीं होगा और सिंध का पानी प्रोटेक्ट होगा, एक कतरा भी नहीं उठाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआहदों को लेकर सिंध में आएगी और कहेगी कि हमने ये लिखवा लिया है कि सिंध के पानी का एक कतरा भी चुलिस्तान केनाल में नहीं जाएगा, तो हमने ये केस जीत लिया। तो इसलिए अब ये तहरीक वगैरह ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, कहती है, साजिशें हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जराए कहते हैं कि इस सिलसिले में जाहिर है मुज़ाकरात होंगे, सियासी मुज़ाकरात हैं, उसमें 10 दिन लग सकते हैं, उसमें 15 दिन लग सकते हैं, उसमें 20 दिन लग सकते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुआहदा लेकर मैदान में आएगी, तो जो मुखालफिन हैं, जो एहतजाज कर रही हैं, तो उनके पास इसका तोड़ क्या है? दो चीजें हैं, जराए का कहना है। एक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुआहदा सामने ले आए और एक मरतबा फिर जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, वो हासिल कर ले, तो इसका मतलब है कि अपोजिशन की जमातें, एहतजाज करने वाली जमातें फारिग। अगर ये अपोजिशन की जमातों ने या एहतजाज करने वाली जमातों ने या स्टेक होल्डर्स ने एहतजाज का मोमेंटम बरकरार रखा और अपना केस जिस तरह वो प्लीड कर रही हैं इसी तरह करती रही, और ये मामला जब लंबा चलेगा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारिग। तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं इन मुज़ाकरात की रोशनी में, और ये हल भी मौजूद है, और विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अपोजिशन के लिए। अब देखना यह है कि इस जद्दोजहद में फतेह किसकी होती है। तो मैंने सोचा कि ज़रूरी है कि नई डेवलपमेंट से आपको आगाह करूं, फिर न कहिएगा कि हमें पता ना हो। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।